Hey values, welcome back to my channel and my name is Yashika and I'm in 12th class right now और मेरी स्ट्रीम पीसीएम है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 30 डेज चैलेंज की एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसमें हम लोग साथ में पढ़ने वाले थे और आज उसका डे सेकंड है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने टास्क दिखाती हूँ। टास्क क्या क्या थे, तो मेरे टास्क सारे यही थे, ठीक है। तो अभी मैंने इसमें से बहुत सारे कंप्लीट कर लिया बट बहुत सारे अभी भी रहते हैं। तो पहले कंप्लीट की बात करते हैं। तो मेरे को ना चैप्टर नंबर 8 रिवाइज़ करना था फिज़िक्स का, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो मैंने उससे पहले के तो कर लिए। तो मैं ना वो देख रही थी वन शॉट। तो मेरे को ये वाले जो सर हैं उनका वन शॉट बहुत अच्छा लगा है। लाइक इनको मैंने पूरा देख लिया था, इसका वन शॉट मैंने पूरा देख लिया था लाइक एकदम एंड तक। और लाइक इन्होंने एक एक चीज़ें डिटेल में समझाई है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लिया। तो लाइक विच इज़ वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हूँ। और मैंने अपने साथ के साथ अपने नोट्स से भी पढ़ा था। मैं आपको दिखा देती हूँ एक सेकेंड। तो मेरे पास ना सारे अपने चैप्टर्स के नोट्स है क्योंकि मेरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो देखो ये मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव के नोट्स हैं। तो मैंने साथ साथ अपने नोट्स के साथ भी रिवीजन करी थी अपनी। तो लाइक ये एकदम पूरे एंड तक नोट्स हैं। साथ के साथ प्रैक्टिस भी करी थी बट एक चीज़ हो गई थी। तो जैसा कि मैं चैप्टर सब 7 की भी पीवाईक्यूज़ करी थी, तो मैंने ना एकदम से इतने पढ़ते-पढ़ते ना उल्टा स्टार्ट कर दिया था और मेरा ध्यान भी नहीं गया था। उसके बाद जब मेरे को ध्यान आया ना, तो मैंने फिर से सीधा लिखना चालू करा क्योंकि कॉपी उल्टी हो गई थी, मेरे को पता ही नहीं चला। तो ये सीधा लिखना चालू करा और बस मैंने लाइक 1-2 पन्नों में ये चैप्टर हो गया था कंप्लीट, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। तो बस इतना ही टाइम लगा और मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बस लिख लिख कर प्रैक्टिस करी है। और ये वाला वन शॉट देखना गाइस, लाइक इनका चैनल चेकआउट करना, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आई स्वेयर। वो मेरा ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं इसको टिक कर देती हूँ। तो ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, तो इसको मतलब टिक कर देते हैं ये वाला। फिर मेरे को ना सैम्पल पेपर करना था केमिस्ट्री का। अब देखो लाइक मेरे पास सैम्पल पेपर का एक अलग से है, बट मैं ये वाली रेफरेंस बुक है ना, इसको मैं यूज़ करती हूँ। लाइक गाइस ये बहुत अच्छी है, लाइक ट्रस्ट मी। तो इसके पीछे ना 2-3 सैम्पल पेपर दे रखे हैं ये वाले। तो मैंने ये वाला सॉल्व करा था सबसे पहले वाला। तो अभी मैं आपको शीट दिखा देती हूँ कौन सी। लाइक मैं ना बोर्ड्स वाली शीट में ही ट्राई करती हूँ करने का। तो ये मैंने सैम्पल पेपर करा था, मेरे को भाई पूरे 3 घंटे लगे थे इसको करने में। तो ऐसे मैं सैम्पल पेपर करती हूँ अपने। और बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे, फिर थोड़ा आलस आ रहा था बाद में। तो बहुत ज़्यादा घटिया राइटिंग, देख सकते हो। ये जो मैंने छोड़ रखे हैं ये मेरे को नहीं आ रहे थे, तो मेरे को चीटिंग करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। ये सारे हैं तो ऑलमोस्ट मेरे से हो गए थे, बट मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना अपनी ऑर्गेनिक में। उसके बाद हमारा ये वाला पूरा हो गया गाइस। हमारा जो ये वाला टास्क है वो भी पूरा हो चुका है, तो हम इसको भी टिक कर देते हैं। फिर हमारा टास्क आता है चैप्टर 7 के पीवाईक्यू सॉल्व करने थे हमें फिज़िक्स के। तो चैप्टर 7 तो हमने कल कर लिया था। तो अभी इसके पीवाईक्यूज़ मैंने ना ज़्यादा नहीं करे थे, थोड़े से ही करे थे। मतलब मैंने यहाँ से चालू करा, ये सारे मैंने इसके पीवाईक्यूज़ करे थे, 40-50 करे होंगे बस ख़त्म। तो मैंने इतने ही पीवाईक्यूज़ करे थे इसके। तो बट ना लाइक इसमें ना सारे सवाल हैं कि जो कॉन्सेप्चुअल सवाल है और लाइक सब सवाल हैं इसमें एडेड। तो हमारा ये वाला टास्क भी पूरा होता है, इसको भी टिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद मेरे को चैप्टर नंबर 11 रिवाइज़ करना था, जो कि हमारा एटम। तो उसी को मैं अभी कर रही थी। लाइक अभी बज रहे हैं 11, तो मैं अभी उसी को कर रही थी। तो अभी तो ज़्यादा मतलब मेरा आधा ही हुआ है। जहाँ तक रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट होता है मैं पूरा लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रही थी, क्योंकि उसमें थ्योरी वाले सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो बस अभी इतना ही हुआ है, लाइक बहुत ज़्यादा ही रहता है। मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पास नोट्स हैं इसके भी, एक सेकेंड। तो आप जैसे कि देख सकते हो मेरे पास ये वेट देखो वही से मेरे पास आटम वाले, सॉरी मेरे को ना चैप्टर नंबर 12 लिखना था, मैंने यहाँ पर 11 लिख दिया। तो ये चैप्टर नंबर 12 के हैं। मतलब मेरे पास सारे नोट्स है, तो मेरा तो भी इतना सारा रहता है ये। तो इसको कल पूरा करेंगे। तो ये तो नहीं ही हुआ पूरा, मान लो एक तरह से। तो इसको कट कर देते हैं। उसके बाद मेरे को एल्डिहाइड और कीटोन रिवाइज करना था। तो मैंने सिर्फ रिएक्शन लिख लिख कर प्रैक्टिस करी, मैं दिखा देती हूँ। फिर मैंने एल्डिहाइड और कीटोन रिवाइज़ करा था। मैंने मोस्टली इसमें से रिएक्शंस ही लिखी हैं, लाइक क्योंकि मेरी कोचिंग भी थी आज बायोमोलिक्यूल्स की। तो ये देखो लाइक ये सारी मैंने रिएक्शंस लिखे हैं। उसके बाद मैंने बायोमोलिक्यूल्स की क्लास ली थी। उसके बाद के उसके आगे के नोट्स है वो क्या ही करोगे देखकर। तो यही करा था। तो ये वाले टास्क भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो इसको भी टिक कर देते हैं। तो गाइस ये मैथ्स वाला तो नहीं ही हुआ, तो लाइक क्योंकि मैंने आज बहुत कम घंटे पढ़ाई करी, टू बी ऑनेस्ट। नो मैंने बोला तो मैं 9-10 घंटे पढ़ लूँगी, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि मेरी कोचिंग भी थी। तो कल तो मेरी कोचिंग का ऑफ है, तो कल ट्राई करते हैं 9-10 घंटे पढ़ने का, आई स्वेयर। तो हाँ, आज के लिए तो बस इतना ही हुआ, तो अभी बंद करते हैं सबको और कल मिलते हैं।
और आप लोग भी अपना कमेंट सेक्शन में प्रोग्रेस रिपोर्ट दे देना प्लीज़, और कमेंट डाउन करना, ठीक है। इसमें आपको दिखाना भूल गई थी कि मैंने कितने घंटे पढ़ाई करी है, तो देख लो मैंने आज 7 ही घंटे पढ़ाई करी है ऑनेस्टली। तो कल ये पक्का 9 से 10 जाएगा, आई प्रॉमिस। तो अभी तो मैंने इतनी पढ़ाई करी है, और मैं फॉरेस्ट ऐप यूज़ करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं, और ये भी तो पिछले दिनों की है। बट आज की तो 7 घंटे की है, बट मैं ट्राई करूँगी, आई ऑनेस्टली आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो हाँ, बस आज के लिए इतना ही, और आप भी कमेंट कर देना प्लीज़। बाय बाय गाइस, टेक केयर।